नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। पाठ योजनाओं के अंतर्गत आज हमारी वीडियो आपके सामने एक और वीडियो आई है, जिसके अंदर एक एसएसटी की पाठ योजना लेकर आए हैं। एसएसटी की पाठ योजना के अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण रहेगा ऐतिहासिक स्रोत। यानी ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी के लिए जो एक पाठ योजना बनती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, ये आपके सामने हमारा है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पर आगे देखिए, हमारे विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, समय अवधि। कक्षा 6, समय अवधि हमारी 35 से 40 मिनट। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान। यदि आप किसी बड़ी कक्षा का ये पाठ बना रहे हैं तो आप इसे इतिहास भी लिख सकते हैं। आगे हमारा प्रकरण है ऐतिहासिक स्रोत। इसके बाद हमने एक बॉक्स तैयार किया। इस बॉक्स के अंदर हमने 3 डब्बे तैयार किए हैं। पहला क्रम संख्या, फिर विशिष्ट उद्देश्य और फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। किसी भी विषय के जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षण उद्देश्य होते हैं। शिक्षण उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। और किसी एक प्रकरण को लेकर यदि हम पाठ योजना तैयार कर रहे हैं तो हम बनाते हैं शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 6 होते हैं और आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ज्ञानात्मक, फिर अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और एक होता है अभिवृत्ति। ये रहा अगले पेज पर। इन विशिष्ट उद्देश्यों के सामने इनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखे जाते हैं, जो हमने इनके सामने लिखे हैं। जिस प्रकार से ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया जाता है या प्रत्यास्मरण किया जाता है, अवबोध के अंदर व्याख्या की जाती है, तुलना की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है, वो हमने इसके अंदर लिखा है। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी नवीन परिस्थितियों में अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। कौशल के अंतर्गत किसी चार्ट या समय सारणी या चित्र को बनाया जाता है, वो कौशल के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चे में निपुणता आ जाती है। अभिरुचि और इसके बाद आता है हमारा अभिवृत्ति, जिसके अंदर दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। और ये हमारा बॉक्स बंद हो गया। अब आपके सामने आता है हमारा पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर आप देखिए सहायक सामग्री। जब भी एक अध्यापक कक्षा में जाता है और उसी दौरान वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, वे सभी वस्तुएं सहायक सामग्री कहलाती हैं। जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या चार्ट या पॉइंटर इत्यादि, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। पूर्व ज्ञान के अंदर लिखा गया है कि विद्यार्थी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। अब आती है प्रस्तावना। जिस प्रकार से एक फूल की खुशबू बता देती है कि हाँ, आसपास ये फूल है, वैसे के वैसे प्रस्तावना के प्रश्नों की रोचकता बता देती है कि अब हमारे सामने एक रुचिकर एक पाठ योजना आ रही है। या प्रस्तावना की जो प्रभावशीलता है वो हमें बताती है कि एक शिक्षक की पाठ योजना कितनी अच्छी बनी हुई होगी। आइए आज देखते हैं हमारी पाठ योजना के प्रश्न कैसे हैं। हमने बॉक्स तैयार किया। बॉक्स के अंदर क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में राज्य का शासक कौन होता था? राजा। राजा क्या क्या बनाता था? महल, स्मारक, दुर्ग, मंदिर आदि। महल, स्मारक, दुर्ग से हमें किन की जानकारी मिलती है? इतिहास की। इतिहास से प्राप्त स्रोतों को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। वाह, कितनी अच्छी रोचक प्रस्तावना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, जिसके अंदर प्रस्तावना कौशल के सभी घटक विद्यमान है। तारतम्यता भी है, क्रमबद्धता भी है, रुचि भी है, जिज्ञासा भी है। इस हमारी प्रस्तावना के बिल्कुल सामने लगेगा हमारा मिनिएचर। ये देखिए, एक चार्ट काटेंगे, उस चार्ट की आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद इसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे। ऐतिहासिक स्रोत पुरातात्विक होते हैं और साहित्यिक होते हैं, इस प्रकार से इनको लिखेंगे। और फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर लगा के और इसे डबल साइड वाली टेप से यहाँ पर चिपकाएंगे। ये हमारा हुआ पेज नंबर 2। 2 के बाद देखिए अब आता है हमारा पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के अंदर हमने हमारा उद्देश्य कथन लिखा है। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम करते हैं अपने शिक्षण बिंदुओं का चुनाव, अर्थात हमारी पाठ योजना को हम 3 बिंदुओं में बांटते हैं। पहला, ऐतिहासिक स्रोतों का
अर्थ, दूसरे में मंदिर और चित्रकला और तीसरे में आती हैं हमारी पुस्तकें। इसके बाद हम अपना चुनाव करते हैं अपनी शिक्षण विधियों का, अर्थात ऐसा कौन सा तरीका जिससे कि हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं और हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रभावी बने, वो होती हैं हमारी शिक्षण विधियां। उनमें हमने लिया है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में छात्र अध्यापिका का प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तुतिकरण के लिए हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हम बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स में पहले आएगा क्रम संख्या, फिर उसके बाद आएगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शामपट कार्य। क्रम संख्या में हमारा पहला क्रम 1, शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो हमने पीछे चुनाव किया था, आगे विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी क्रिया में इन्हीं विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर। यदि विकासात्मक प्रश्नों में हम लिखते हैं कि विद्यार्थी उत्तर नहीं दे रहा है तो वहाँ हमें निरुत्तर लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आप समस्यात्मक ना लिखें क्योंकि वह प्रस्तावना कौशल का अंतिम प्रश्न होता है। फिर लिखिए यहाँ छात्र अध्यापिका कथन। 7 मिनट में एक छात्र अध्यापिका जो भी पढ़ाती है उसका सारांश के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है, सारांश के रूप में लिखा जाता है। छात्र अध्यापिका के द्वारा कथन किया जाता है उस टाइम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से? जब छात्र अध्यापिका कथन कर रही है तो उस समय वह शामपट का प्रयोग कर रही है, जैसे कि यहाँ पर किया गया ऐतिहासिक स्रोत, नंबर 1 स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, नंबर 2 स्तूप, सांची का स्तूप। ये बातें उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी और लिख कर विद्यार्थियों को समझाई, तो उसी को ब्लैक चार्ट के ऊपर उतारा, लिखा, स्पार्कल पेन के प्रयोग से लिखा, फिर ट्रांसपेरेंट कवर किया और डबल साइड वाली टेप से इसे चिपका दिया। जो यह छात्र अध्यापिका ने कथन किया है इसमें से पूछे जाते हैं बोधात्मक प्रश्न और इन बोधात्मक प्रश्नों के विद्यार्थी क्रिया में आगे लिखे जाते हैं आंसर। ये इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 4 पूर्ण हुआ। पेज नंबर 4 के बिल्कुल सामने आप देखिए इससे संबंधित मिनिएचर बना हुआ है। इससे संबंधित मिनिएचर में ये देखिए, ये बनाया गया है गरुड़ स्तंभ और यहाँ पर ये बनाया गया है सांची का स्तूप। इस प्रकार से हम इस चीज़ को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। इन मिनिएचर्स को बनाने के लिए भी हमने चार्ट काट कर आउटलाइन की है, इसे ड्रॉ किया, ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाया, डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाया है। यदि आप डबल साइड वाले टेप का प्रयोग करके इसे नहीं चिपकाएंगे तो पेज अच्छा नहीं बनेगा, और यदि यहाँ आप इसे डबल साइड वाली टेप का प्रयोग नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट कवर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो ट्रांसपेरेंट कवर का प्रयोग करने से एक साइन आती है वो रह जाएगी और आपके मिनिएचर बुझे बुझे से लगेंगे। अब आता है हमारा पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर हमारा आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें हमने मंदिर निर्माण कार्यविधि तथा चित्रकला लिया था। सामने हमारे ये विकासात्मक प्रश्न, ये विद्यार्थियों के उत्तर, यहाँ हमारी छात्र अध्यापिका का कथन है जिसमें मंदिर और चित्रकला दोनों के बारे में सारांश के रूप में लिखा है। यहाँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जो भी हमने श्यामपट पर किया है वो कार्य ब्लैक चार्ट के ऊपर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है मंदिर, गर्भगृह, शिखर, मंडप। और इसके बाद यहाँ चित्रकला में लिखा है अजंता के चित्र। इस प्रकार से ये ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया है। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न, और बोधात्मक प्रश्न आने के बाद हमने जस्ट इसके सामने एक मंदिर का मिनिएचर बनाया है, और यह मंदिर तो शिव जी का बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें एक शिवलिंग बनाई गई है। आपसे जैसा भी तैयार हो आप कोई भी एक मंदिर का चित्र बना सकते हैं चार्ट के ऊपर, और फिर उसे कवर करते हुए इसके ऊपर चिपका सकते हैं डबल साइड वाली टेप से, जिससे कि आपका यह मिनिएचर अत्यंत आकर्षक लगे। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे देखिए नंबर 3 है पुस्तकें। 3 जो हमारा पॉइंट था शिक्षण बिंदु में, ये पुस्तकें लिखी हुई। इसके आगे आप देखिएगा विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्नों के आगे उत्तर लिखे गए हैं। यहाँ छात्र अध्यापिका कथन है, विद्यार्थी इसमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर इसके आते हैं बोधात्मक प्रश्न। ये जो इतना काम किया है, इसके बाद हमारे आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न वे होते हैं जो कि बोधात्मक प्रश्नों को ही हम दोबारा पूछ सकते हैं, अन्यथा हम नए प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमारे 3
नंबर जो शिक्षण बिंदु था पुस्तकें, उससे संबंधित चीज़ें जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हमने वहाँ इसके ऊपर ब्लैक चार्ट के ऊपर इसे उतारा है। जैसे हेडिंग डाला है पुस्तकें, यहाँ लिखा है महाकाव्य, कहानियाँ, विज्ञान की पुस्तकें, गणित की पुस्तकें, चिकित्सा की पुस्तकें आदि इसके अंदर लिखा गया है। और जस्ट इसके सामने देखिए एक हमने रामचरितमानस पुस्तक बनाने का प्रयास किया है और इसको आउटलाइन किया, ट्रांसपेरेंट कवर किया और इसे डबल साइड वाले टेप से चिपकाया है। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं हमारे पेज नंबर 7 के पास। ये देखिए अब आपके सामने है हमारा पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे हमारे मूल्यांकन के प्रश्न। आप 1 मिनट के लिए इन प्रश्नों को देखिए। इन प्रश्नों में आपको विविधता दिखाई देगी। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, दूसरा रिक्त स्थान वाला है, तीसरा सत्य असत्य वाला है, चौथा अति लघुत्रात्मक, पांचवा लघुत्रात्मक है। फिर इसके बाद एक गृह कार्य जो एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में दिया गया है, पर्यवेक्षक के सुझाव और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से यह हमारी एक दैनिक पाठ्य योजना की पाठ्य योजना पूर्ण होती है। यदि आप इसी पाठ्य योजना को वार्षिक पाठ्य योजना के लिए बना रहे हैं तो आप उसके अंदर गृह कार्य न लिखें। मूल्यांकन के 5वें प्रश्न के बाद ही आप लिखेंगे पर्यवेक्षक के सुझाव और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से हमारी आज की पाठ्य योजना ऐतिहासिक स्रोत आपके सामने कंप्लीट होती है। धन्यवाद।